जय मसीह की। बाइबल लाइफ पॉडकास्ट में आपको स्वागत करना चाहता हूँ। भजन संहिता 115 उसका 13वीं और 14वीं आयत। द बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 115 30 वर्सेस 13 एंड 14। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाते जाएं। जय मसीह की। इस किताब के अंदर, इस अध्याय के अंदर परमेश्वर के आशीष के बारे में इसके आधे हिस्से के बाद बोलना शुरू किया है। परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य को करता है। इधर भजन संहिताकार कहते हैं हारून के घराने के ऊपर परमेश्वर का आशीष होगा, यहोवा के डरवैयों के ऊपर आशीष होगा, जो परमेश्वर को स्मरण करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर के आशीष होगा। परमेश्वर के आशीष क्या करता है, किस तरीके से काम आता है। दुनिया के अंदर एक नियम होता है जिसके अनुसार बहुत कुछ होता है, सब कुछ चलता है। चाहे कोई कुछ करे या ना करे, उस नियम के अनुसार बहुत कुछ अपने आप चलते जाता है। मनुष्य जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है। बोने वाला काटता है और जिस तरीके का बोते हैं उस तरीके का वो काटते हैं। इन सारे बातें इन संसार का नियम है। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर का आशीष आता है वहाँ पर दुनिया के नियम से भी परे हमारे जीवन में कुछ होने लगता है, क्योंकि वो स्वर्ग का असीम आशीष, स्वर्ग का असीम सामर्थ्य, परमेश्वर का स्पेशल फेवर उस व्यक्ति के या उस घराने के ऊपर आता है। तो इस्राएल के लोग कहते हैं या भजन संहिताकार कहते हैं, परमेश्वर के साथ जिनका संबंध है, जिनका रिलेशन है, उनके ऊपर परमेश्वर अपना आशीष देता है। यानी उनको परमेश्वर साधारण लोगों को चीज़ें जो उपलब्ध है उससे बढ़कर उनको कुछ चीज़ें मिलने लगता है। उनके चारों ओर परमेश्वर उनको आशीष से ऐसे भर देता है, वो जिस काम में अपना हाथ डालते हैं वो उसमें सफल होता है। वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं वहाँ पे उनके लिए मार्ग खुलता है। वो उनके रिश्ता वो आशीषित हो जाता है। यानी परमेश्वर का आशीष ऐसा एक खास बात है जो हमें प्रोडक्टिव बनाता है, हमें फलवंत बनाता है। तो भजन संहिताकार यहाँ पर कहते हैं, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। आपके जीवन में आपको मिला हुआ आपका परिस्थिति क्या है, आपके परिवार से, आपके घर से, आपके शहर से, आपका पृष्ठभूमि क्या है, ये सारे बातों के बावजूद अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। यानी आपके ऊपर खास तरीके में परमेश्वर का फेवर बना रहेगा। फिर कहते हैं तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाते जाए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष आपको बढ़ाता है, आपको तरक्की कराता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आशीष सिर्फ आपको भौतिक चीज़ों में तरक्की करने के लिए है। हर एक बातों में, इफिसियों के किताब में लिखा है, हर एक आत्मिक आशीषों से प्रभु आपको आशीष करे। गलातियों के किताब में लिखा है, अब्राहम के हर एक आशीषें यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर आता है। यानी भौतिक आशीषें भी हमारे जीवन में आता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में आप अकेले नहीं हैं, परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग अपने आप को बहुत अनलकी मानते हैं, कहते हैं मेरे साथ कभी भी अचानक से कुछ भी अच्छा नहीं घट सकता, जो भी होता है वो गलत होता है, अगर गलत नहीं हुआ तो बच गए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में है, अचानक से आपके जीवन में अच्छाई आने लगेगा। बाइबल में इस प्रकार से एक आयत है, ब्लेसिंग विल ओवरटेक यू। यानी ब्लेसिंग, आशीष आपके बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा, बल्कि आपको ओवरटेक करने लगेगा। आपके जीवन में ज़बरदस्ती आशीष आने लगेगा। आपके हाथ के कामों को परमेश्वर आशीष करेगा। आप जो करेंगे उसके ऊपर आप तरक्की करेंगे। जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, उसमें आप तरक्की करेंगे। अभी तक आपका अनुभव शायद वो नहीं था, लेकिन अब समझ लीजिए परमेश्वर के आशीष आपके जीवन को हर तरीके से फलवंत बनाएगा।
मैं विश्वास करता हूँ अगर आप कोई परिस्थितियों से, नेगेटिव परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, वो मौसम बदल रहा है, परमेश्वर के नाम में आप अभी तरक्की करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद परमेश्वर इस भाई या बहन के लिए दुआ करता हूँ, आपके आशीषों का बहुतायत बोझार इनके जीवन में ये अनुभव करने पाए। जैसे वचन के वायदा है प्रभु, वैसे उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का आशीष वे अनुभव करने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति, आपका हाथ उनके जीवन में है। आज का दिन ये अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।